अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो यहाँ पर मेरे ग्रुप से एक स्टूडेंट ने मुझसे जो है वो क्वेश्चन किया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग वीडियो स्कैल्पिंग 5 मिनट टू 15 मिनट। तो मैं जो है वो इसका रिप्लाई देने जा रहा हूँ। आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ले चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जी, तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है ना, तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू में जो है वो अपने चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, जो कि न्यू मेंबर्स हैं उन्हें जो है वो एक्सप्लेन करने में आसानी हो, मार्केट को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वो लोग जो है वो यहाँ पर जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, इस वाली जगह पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर और यहाँ पर जो है वो चार्ट टाइप्स में जाकर क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जो कि ब्रोकर्स में अकाउंट है वो ऑलरेडी ब्रोकर्स में जो है वो लाइन चार्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर से भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना होता है ना, तो उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे D1 है, H4 है, ठीक है, और H जो है वो 1 है, ठीक है, इनके 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहते हैं और स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 15 और 5 मिनट में, तो H1 बेस्ट टाइम फ्रेम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने का। तो हम ये जानते हैं कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने चार्ट को जो है ना वो जूम आउट करें और देखें कि आपका कौन सा एरिया जो कि डाउन है मार्केट का और कौन सा एरिया जो अप है। ठीक है, तो ये जो आपका डाउन और अप का एरिया है, ये आपकी करंट मार्केट जो है वो समझ लें कि चल रही है। ज़्यादा पीछे नहीं हम जाते इस तरीके से कि भाई ये पीछे देखें कौन सी बनती है, ऐसे है ऐसे है, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट में जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो कि वर्क करेगी आगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने जो है वो चार्ट के हाईएस्ट पॉइंट को जो है वो ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने लोअर्स पॉइंट को ऐड कर लिया और यहाँ पर जो है वो हमने लो को रेड कर दिया है। तो अब ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। हम इसमें जो है वो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो जो एरिया आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि भाई ये मार्केट का ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टाइम में जब मार्केट गिरी थी, और एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इसका सपोर्ट ये था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो कि होल्ड था। तो हम इनके रेजिस्टेंस लेवल्स को जो है वो यहाँ पर ड्रा करेंगे, जस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम, और इसका भी हम जो है वो रेजिस्टेंस लेवल ही ड्रा करेंगे, ठीक है। ये दो एरियाज़ हमने ड्रा किए हैं। अब गौर कीजिएगा कि जैसे जैसे हम इस मार्केट को स्विंग करेंगे, आप लोगों को ये नज़रता जो है वो नज़र आता जाएगा। अब क्या नज़र आ रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारी मार्केट यहाँ से गिरी थी और फिर उठी थी, उसने इस स्ट्रक्चर को जो है वो ब्रेक किया था। उसके बाद उसने फिर ये लो बनाया था, ठीक है, और लो बनाने के बाद फिर इसी लो को दोबारा जो है वो उसने तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। इस लो को उसने तोड़ दिया, इस लो को भी तोड़ दिया, इस लो को भी तोड़ दिया। तो ये लेवल्स, ये जब लेवल टूटा है ना हमारा, तो हमारी ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। याद रखें, प्राइस एक्शन में सपोर्ट कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो मार्केट को ड्रा करते हैं, अपर एंड लोअर जो है वो मार्केट का, ये इस तरीके से जो है वो हमने
यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब बेसिकली मार्केट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हाई बनाया है, लो बनाया है, फिर हाई बनाया है, फिर लो बनाया है, फिर हाई बनाया है, फिर लो बनाया है। ऐसे कुछ बड़े मूव्स होते हैं, कुछ छोटे मूव्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो मार्केट बनाते बनाते एक हायर पॉइंट तक चली गई है। अब यहाँ पर कौन सी सपोर्ट हो सकती है? पहली तो ये जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है। दूसरा, जब ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर टूटता है और एक नीचे क्रिएट होता है, ठीक है, दो स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के, उसको जो तीसरा स्ट्रक्चर तोड़ता है ना, इसे हम कुछ मेथड्स में जो है वो अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग इसे कह देते हैं जी, ये मैं आपको लगा के देता हूँ, कुछ लोग कह देते हैं जी इसे ए बी, यहाँ पर बी, ये सी, ठीक है, ये ए बी सी पैटर्न बन जाता है। कुछ लोग इसे जो है वो 1 2 3 ऐसे, फिर जो है 3 के बाद ये 4 और ये 5, ठीक है, वो अलग अलग मेथड में जो है वो अलग अलग जो है ना वो इसको नाम देते हैं। बट हमें जो एक्सप्लेन करना है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि प्राइस एक्शन का एक मेथड है। तो यहाँ पर ए बी सी के बाद जो मार्केट में लो बना है, ठीक है, अगेन जो लो बना है मार्केट का, उसको हम मेंशन करेंगे दोबारा से। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी हमारा, यहाँ से ये हमारा ए पॉइंट हुआ, ये हमारा बी पॉइंट हुआ, ये हमारा सी पॉइंट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट ए बी सी, कौन सा सपोर्ट लेवल बना हमारा? हमारा ये वाला सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। जब ये ब्रेक हो गया, अच्छा ये छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में सिचुएशन और हो जाती है। H1 से नीचे नीचे की जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा चार्ट के ऊपर। अब क्या हुआ, अब ये हमारी हो गई जी सपोर्ट। सपोर्ट यहाँ पर हम जो है वो इसमें ऐड कर देंगे कि भाई ये जो है वो हमारी एस लिख देंगे, तो वो हमारा सपोर्ट मेंशन हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद जो ये हाई लो बन के ये इसने इसको तोड़ा है, तो ये जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख देते हैं जी आर, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस है। अब देखें, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर स्पाइक करके ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। प्राइस एक्शन का क्या रूल होता है? प्राइस एक्शन का ये रूल होता है कि भाई जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना, जब वो टूट जाती है तो मार्केट उसके ऊपर जाकर भी टेस्ट करके उससे सपोर्ट बना सकती है, ठीक है। और नीचे वाली सपोर्ट पे भी आ सकती है और वहाँ से भी बाइंग हो सकती है। तो क्या हुआ, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस मार्केट में जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, तो अक्सर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अक्सर जो रेजिस्टेंस होती हैं वो सपोर्ट बन जाती हैं, ठीक है, वो सपोर्ट बन जाती हैं। सपोर्ट बनने के बाद वो सपोर्ट में ही रिएक्ट करती हैं वो, ठीक है, वो रेजिस्टेंस नहीं रहती। अक्सर जो है वो टूट जाती हैं, रीटेस्ट होती हैं और सपोर्ट तक आ जाती हैं। तो बेसिकली ये दो चीज़ें आप लोगों के माइंड में रहनी चाहिए, ये जो मैंने बना दी यहाँ पर। अच्छा, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये मार्केट ने ऐसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, किधर गया हमारा, ये ए, ये बी, ये सी, और ये ऐसे समझ लें कि भाई ये ऐसे ही समझ लें आपके, इसने टॉप जो है ना वो डी का बना दिया है, सही है। ये छोटी सी मूव इसमें मैं काउंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले हम इस टॉप को रेजिस्टेंस मानेंगे, इनको रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे,
ठीक है जी। ये चूँकि बिग मूव जो है वो इसमें मिली है और ये बिग मूव मिली है सपोर्ट। ये जो छोटे एरियाज़ होते हैं ना, इनको हम अक्सर मार्क कर लेते हैं, बट ये तब काम आते हैं जबकि प्रीवियस मार्केट की सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ये यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ पर आ रहे हैं, ये अब ट्रेड के काबिल हैं ये। बट जो सेंटर में बन जाते हैं ना कहीं, जहाँ मार्केट की रेजिस्टेंस भी नहीं होती, सपोर्ट भी नहीं होती सेंटर में, तो हम इनको मेंशन नहीं करते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो भाई ये वही सीन हुआ जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो आपकी सपोर्ट बन जाती है। इसको हम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो आप देख सकते हैं जी क्लियरली यहाँ पर जो है टोटल जो मूवमेंट है वो बाय साइड की दे रहा है। ये बुल बेरिश बना रहा है, बट वो बेरिश पूरी बेरिश कैंडल नहीं बन रही जैसे यहाँ पर बनी है। ये थोड़ी इससे जो है ऊंची, ये थोड़ी इससे ऊंची, और ये यहाँ से अप साइड पे मूव करता है। और बेसिकली इसे ट्रेड करने का सही मकसद क्या है? तो सही मकसद ये है कि जब ये रेजिस्टेंस पे आए, ऊपर नीचे आया, ये यहाँ पर आकर चला गया, अब अगेन जब इस एरिया में आएगा तो ये ट्रेड होगा। अब अगेन देखते हैं अभी इस एरिया में आता है कि नहीं आता, ठीक है। लो जी, ये अगेन इस एरिया में आया है। यहाँ पर अक्सर लोग देखते हैं जी वो थोड़ा सा ऊपर है बाय कर लें, वो फिर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट हो जाता है। इसमें और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। हो सकता है यहाँ पर ये देखें, ये हो सकता है, ये देखें, ये यहाँ पर जो है वो सप्लाई एंड डिमांड्स की जो है ना, समझ लें ये बनती रेजिस्टेंस है, बट ये और कैटेगरी में आ जाती है। इसकी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। वो ये देखें, वो सेम उस लेवल से भी मार्केट बाय हो रही है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल प्राइस एक्शन, इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है, ये सिंपल प्राइस एक्शन का बता रहा हूँ कि भाई हमने वेट किया, मार्केट इस एरिया में आई, और इस एरिया में आने के बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ पर कंफर्मेशन दी, पुल बैक की, यहाँ पर हमने अपना जो है वो टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। ये देखें, ठीक है, 1/1 कर सकते हैं पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो है वो 1:2 कर सकते हैं। ये 1/1 क्या होता है, या 1:2 क्या होता है, अक्सर लोग इसको जो है वो नहीं जानते होंगे। इसमें ये है कि भाई ये हमारे पास है 1 रुपये, सॉरी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना 100 रुपये हैं। 100 रुपये में से हमने जो है वो माइनस, यानी कि जो लॉस एक्सेप्ट करना है ना, वो हमने कितना करना है, 10 रुपये का। अब पीछे बचे 90 रुपये, ठीक है। तो 90 रुपये की कैलकुलेशन यहाँ पर जो है वो हमारी इक्विटी बचती है, जो कि पीछे अकाउंट बचता है, 90 प्लस बचता है पीछे, ठीक है। हमने 10 रुपये इस ट्रेड में लगा दिए, और 1/1 का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने 10 रुपये लगाए, और इसने 1/1 इसने हमें 10 रुपये ही दे दिए। तो ये 10 हमें लॉस के लिए लगाए थे, ये 10 हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा बैलेंस कितना हो गया, 110 रुपये, ठीक है जी। ये 100 प्लस हो गया, कितना प्लस हुआ, 10 रुपये, ठीक है जी। अब 1:2 का क्या मतलब है जी, ये 1:2 यहाँ पर जो है वो बनती है, ठीक है। 1:2 है। 1:2 का क्या मतलब है जी, 90 रुपये हमारी इक्विटी बचती थी, 10 रुपये हमने लगाए थे, ठीक है। अब ये हमें 20 रुपये प्रॉफिट देगा, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि 100 में से हमने 100 में से 10 रुपये जो है वो लगाए थे, 10 रुपये, अब 10 के बदले हमें 20 मिल रहे हैं। मतलब ये है कि अब हमारा बैलेंस हो जाएगा 120 प्लस, ठीक है जी। ये रेशो का मतलब है जितना आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो उसका 2 गुना प्रॉफिट, ठीक है जी। और जितना आप लॉस में जो है वो कमी करोगे उतनी प्रॉफिट में कमी है, जितना लॉस में रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट में। बट ये रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने का मकसद ये है, 1000 रुपये के पीछे 100 रुपये लगाना, और 100 रुपये के पीछे 10 रुपये लगाना। तो ये एक अच्छी जो है वो
समझ लें कि लॉन्ग टर्म ट्रेड करने की जो है ना एक स्ट्रेटजी है। अच्छा जी, हमें यहाँ पर 1:2 मिला, बट ये 1:3 ट्रेड हुआ है, और 1:3 भी ट्रेड कर सकते हैं, 1:3 भी ट्रेड कर सकते हैं, 1:5 भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे ट्रेड करेंगे हम, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने ट्रेड करना है जी 1:1। 1:1 कहाँ पर बनती है जी, वो बनती है यहाँ पर जाके। ठीक है जी, 1:1 का क्या मतलब हुआ जी, 10 रुपये हमने लगाए थे, 90 हमारे पीछे बचे थे। इस 10 रुपये की हमने एक ही ट्रेड ली थी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है हमने 5 की 2 ट्रेडें ऐड करनी है। लॉस हमारा 10 ही है, बट 5 की करनी है। एक तो पहले हमने यकसा 10 लगाए थे, बट हमने 5 की 2 ट्रेडें ऐड करेंगे। जब 5 रुपये लगाएंगे और 1:1 ट्रेड करेंगे, मतलब है 10 रुपये लगे, बट 5 की 2 लगाई हैं, तो इसका जब प्रॉफिट टीपी हट हो गया वो हमारा 10 रुपये हिट हो गया। जब 1:2 ट्रेड करेंगे, फिर 5 रुपये लगाएंगे, उसका टीपी हो जाएगा हमारा 20, उसका भी टीपी हो जाएगा 10 और 10 हो जाएंगे 20, यानी कि ये बैलेंस टोटल आपका 120 प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे जब 1:2 ट्रेड करेंगे, और अगर आपने 1:3 ट्रेड करना है तो आप क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, 10 रुपये आपने लगाए थे, आपने उसके जनाब 3 हिस्से कर लिए, 3.5 3 कह लें, 3 सेंट, फिर 3 कह लें, फिर 3 कह लें, ये 9 बनता है। ठीक है, ये आप 4 की लगा सकते हैं, 4 की लगा लें, फिर 4 की लगा लें, 4 की लगा लें, 4 सेंट की आप लोटें लगाएंगे, वो आपका 10 सेंट बन जाएगा। और सेंट में कितने पिप्स की कितनी मूवमेंट होती है, ये इंशाल्लाह फिर हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट बनाएंगे आगे। बट ये सिंपल जो है वो आपको बता रहा हूँ कि आपने 4 की 3 लोटें ऐड कर ली। एक आपने ट्रेड की 1/1, 4 रुपये के पीछे 10 रुपये, दूसरी ट्रेड की 4 रुपये के पीछे 10 रुपये, तीसरी ट्रेड की 4 के पीछे 10 रुपये, ये आपके हो गए जी 30 रुपये। लॉस उतना ही है जितना हमने 10 रुपये लगाना था, ये 2 रुपये बढ़ गया है, बट लॉस उतना है। बट यहाँ पर प्रॉफिट जो हमें 10 के रुपये 10 होना था, वो हमें 30 रुपये हो गया। तो ये होती है कैटेगरी ट्रेड करने की। और बिल फ़र्ज़ अगर हमारा ये TP1 हिट हो जाता है, ठीक है जी, और हमें 10 रुपये मिल जाते हैं, तो मार्केट वापस आ जाती है, हमारा एसलेट कर देती है। तो हमें 10 रुपये पहले मिले हैं TP1 के, चूँकि हमने ट्रेड 4 रुपये के पीछे जो लगाई थी, ठीक है, वो तो 10 रुपये हमें मिले हैं, और दोबारा आके हमारा एसलेट हो गया 10 रुपये का, ये हो गया, हम बराबर हो गए, कुछ भी हमें लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ। और अगर आपने 4 रुपये ना लगाए होते, 4 रुपये ना लगाए होते, मतलब ये 4 वाली सेंट वाली लोटें ना TP1 पे ना लगाया होता, तो ये रिवर्स आकर जब आपका एसल हिट करती, तो आपको 10 रुपये माइनस हो जाने थे, यानी कि 90 ही इक्विटी बचनी थी। बट इस तरीके से आपका एसल हिट होने पे भी आपकी इक्विटी सेम ही रहती है, 100 की 100 ही रहती है। तो ये कैटेगरी होती है बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया एक। अब दूसरा लेवल भी दूसरे एरिया में कब आएगी, तो अभी ये दूसरे एरिया में मार्केट आई नहीं है, ये करंटली मार्केट की प्राइस बता रहा हूँ आपको, करंट मार्केट में। ये नहीं है कि पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा के कह रहा हूँ जी आपको ये जो है वो आप जो है यहाँ पर ड्रा कर लो, ये सपोर्ट बनती है, ये इसने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया, ये मार्केट नीचे चलेगी। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको क्लास दी है, ये लाइव मार्केट की दी है, जो चीज़ आपको बताई है ये आपने ऐसे ही अपने स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रा कर लेनी है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर जोन जो है वो हमारा ड्रा हो गया है, ये ऐसे। ठीक है, अब आप इसको लगा लेंगे, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मार्केट ओपन होते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट आपकी अगेन जो है वो बाय होती है कि नहीं होती।
ठीक है। तो ये कहानी हो गई बड़े टाइम फ्रेम की H1 की। अब इसे जितना छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएंगे उतना वो जितना हम चाहते हैं ट्रेड करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब छोटे टाइम फ्रेम में चूँकि हम चले गए हैं पहले नंबर पे, तो इस जोन को हम हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम मार्केट के स्टार्टिंग में चले गए हैं, यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो हमने इसको यहाँ पर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे बनती थी वो अब शिफ्ट हो गई है, ऊपर चली गई है। ठीक है, और जो हमारी ऊपर वाली रेजिस्टेंस थी आई थिंक वो किधर गई हमारी, वो है ही नहीं यहाँ पर, वो डिलीट हो गई मे बी। अच्छा, जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस थी वो हम दोबारा से लगा लेते हैं, वो ये यहाँ पर चली गई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया है, सॉरी ये नहीं, हमने कैंडल स्टिक में चेंज करना था। ठीक है, अब ये वही जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि हमने पहले डिस्कस की थी और ये आगे जा रही है। तो ये यहाँ पर इसने अपनी रेजिस्टेंस जो है जो इसकी सपोर्ट बन रही थी रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद ये ऊपर चली गई है और अगेन जो है वो मार्केट इस एरिया में आकर यहाँ से बाय हुई है। अब ये देखो यहाँ पर कितनी कहानी चेंज हो गई है। अब यही एरिया मैं आपको H1 में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो सेम यही एरिया, अब देखो ये देखो H1 में M15 की जो हमने मार्क की थी वो यहाँ पर भी टूटी हुई ही नज़र आ रही है। ठीक है, बट ये एडवांस वाले लोग जानते हैं कि भाई ये बेसिकली टूटी नहीं है, इसने पुल बैक दिया है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझ आ गया होगा कि काम करने का मकसद ये है कि हम जो है ना वो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। जो सीख रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो पहले H1 को ट्रेड करना सीखें, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर वो चाहे M1 को ट्रेड करें। ठीक है, अब यही सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क की है। ठीक है, तो अब वो जो है वहाँ पर उसकी जो है वो कहानी चेंज हो गई है। सही है, तो ये होती है मतलब कि सीखने की जो शुरुआत करने की जो है ना वो तरीक़ाकार होता है। ये होता है कि पहले आप H4 को स्टार्ट करें। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट के ऊपर, लाइन चार्ट में भी परफेक्ट है, कैंडल स्टिक में भी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर वो हम ड्रा करते हैं 15 मिनट वाला, वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है और वो हमें कंफ्यूज कर देती है, वो फिर हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता। वो मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, बाद में फिर ये ना कहें कि सर हमें जो हमने चीज़ समझनी थी वो आपने समझाई नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पर अप गई है, फिर ये यहाँ पर आई है और ये यहाँ से, और ये फिर मैं बता देता हूँ, इसका भी बता देता हूँ आपको। इसका जो हमारा ये बना था, ओहो, इसका जो हमारा ABCD बना था ऐसे, ठीक है, और ये ABCD ऐसे ये ऊपर वाला ब्रेक हुआ, तो ये जो है वो हमारी सपोर्ट मेंशन हो गई है ये वाली। ठीक है, तो इसको आप जो है वो लेट जाकर ट्रेड कर सकते हो अगर चे आपसे एंट्री मिस नहीं होती तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो है वो निकल जाते हैं, ये यहाँ तक जो है वो हमें मिल जाती है, टारगेट मिल जाता है इसका। ठीक है, तो ये यहाँ से भी जो है वो दोबारा से मूव मिली है, ये सेम डबल टॉप की यहाँ पर, तो अब ये सेम मार्केट उस एरिया में आई खड़ी है। अगर ये यहीं से बाय हो जाती है तो भी ठीक है, वरना ये अपने उसी H1 के एरिया में जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में हमें दो सपोर्ट एरियाज़ मिल रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जिन्हें हम कह सकते हैं। 15 मिनट के हिसाब से ये देखेंगे, ये देखें ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से
सपोर्ट का, और H1 के हिसाब से वो एरिया स्ट्रॉन्ग है जो नीचे वाला हमारा मार्क है। तो ये देखें, ये यहाँ पर भी ये इसी तरीके से सारी की सारी जो है वो मूवमेंट इसमें काउंटेशन हो रही है, ये देखें, ठीक है। तो ये है इनके तरीके कार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइव मार्केट में ड्रा करने के। तो हम बेसिकली सोचते हैं कि भाई हमने जो है वो अपना चार्ट कितना परफेक्ट बनाया है, कितना नहीं बनाया, ठीक है। तो हम इसमें कंफ्यूज, अब हमने यहाँ से रेजिस्टेंस मार्क करनी है। तो देखें यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, ये टॉप लगा, ये हमारा जो है वो बॉटम लगा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि भाई ये जो आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पर ये हम सपोर्ट से ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये एरिया हम क्या ड्रा करेंगे, ये हम रेजिस्टेंस के लिए ड्रा करेंगे। वही कहानी हुई जो मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी सपोर्ट होती है वो आपकी रेजिस्टेंस भी बन जाती है। ये देखिए नीचे चली गई मार्केट। अब हम यहाँ पर इसको कैंडल स्टिक में भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारी रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो लाइन चार्ट में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मार्केट यहाँ से उठती है ऐसे, तो ये अपने रेजिस्टेंस तक जाएगी। अगर ये यहाँ से गिरती है तो ये अपनी सपोर्ट तक जाएगी, उसके बाद फिर जो है वो इसकी अपवर्ड की मूव मिल सकती है। तो ये बेसिकली तरीका होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने का, ठीक है। फिर उस एरिया का वेट भी करना है। ये नहीं है कि फिर आगे बनाओ कि भाई ये टूटा है तो ये बन गई, ये रेजिस्टेंस होगी, नहीं। वो फिर एडवांस लेवल में इंशाल्लाह जो है वो आगे आप लोगों को बताएंगे। तो सो आई होप आप लोगों को जो है वो इसकी समझ आ चुकी होगी। मज़ीद इसके ऊपर जो है वो हम वीडियोस बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे और पेयर्स को भी खोल के। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और चैनल को आपने जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। जैसे ही वीडियो यहाँ पर चैनल पर अपलोड की जाएगी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाएगा। तो कमेंट भी जो है वो करें कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आपके लिए और भी वीडियोज़ जो है वो बनाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।